अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि जो मरकरी थर्मोमीटर हैं तो उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक, तो मरकरी थर्मोमीटर्स के दो टाइप्स हैं, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है लेबॉर्टरी थर्मोमीटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो कैसा होता है। तो आप सबों ने देखा होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं, फीवर होता है, तो हम अपने मुंह में थर्मोमीटर डालते हैं। तो वो थर्मोमीटर जो होता है कांच का बना होता है ना, ग्लास का बना होता है, तो बिल्कुल नैरो होता है। मतलब जितना ये पेन है सेम इसी तरह होता है, इससे भी नैरो होता है। और एक साइड में, मतलब जो हम डालते हैं मुंह में, जब हम थर्मोमीटर डालते हैं अपनी टंग के नीचे, तो वो थर्मोमीटर एक साइड से उसको बल्ब होता है ना, मतलब वो बैंड जैसा होता है। तो दूसरा जो एंड होता है वो सील्ड होता है, बंद होता है ना। तो वो बल्ब जो होता है उसी में मरकरी होता है। ठीक है, तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़, तो साइज़ में ये छोटा होता है। और टेम्परेचर रेंज जो होता है उसमें डिग्री सेल्सियस भी दिया होता है और फ़ारेनहाइट में भी दिया होता है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो रेंज उसमें डिग्री सेल्सियस का दिया होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 तक। तो वो जो बैंड दिया होता है, वो बैंड बल्ब के पास जो होता है, तो उसका काम होता है कि मरकरी को स्टॉप करना, कहीं वो नीचे ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि जितना टेम्परेचर राइज होता है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उतना जो मरकरी होता है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो फिर हम मुंह से उसको निकाल के उसकी रीडिंग देखते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट दिखाता है कि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम यूज़ करते हैं, अक्सर हमारे घरों में होते हैं, तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हमें लेने होते हैं, मतलब कुछ एहतियात बरतने होते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये थर्मोमीटर टूट गया या हमने अपने दांतों से इसको कुछ किया तो हो सकता है ये टूट जाएगा, क्योंकि ये गिलास का बना होता है और इसमें जो मरकरी होता है, और हमें पता ही है कि मरकरी जो होता है दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस होता है ना। तो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, क्योंकि सारे लोग जो होते हैं इनको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि जब हम डालते हैं इसको मुंह में, फिर 1 मिनट तक इसको बिल्कुल टंग के नीचे हमें रखना होता है। ठीक है, बिल्कुल टंग के नीचे, ज़ुबान के नीचे इसको रखना होता है 1 मिनट के लिए। फिर हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो फिर हम इसकी लेवल देखते हैं कि जो शाइनिंग, जो इसमें जो मरकरी का जो पॉइंट होता है वो कहाँ तक रेज हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो मरकरी हम क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों मरकरी जो है दैट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब जितना उसको टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, उतना उसमें ये एक्सपेंशन होता है, मरकरी एक्सपेंड होता है। इसीलिए जो मरकरी जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 357 डिग्री सेल्सियस, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए है। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको थर्मोमीटर को, तो सब लोगों को इसकी रीडिंग देखनी नहीं आती है। हम इसको निकालते हैं मुंह से बाहर, फिर देखते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड नहीं होता है एग्जैक्टली कि टेम्परेचर कितना है। तो आजकल क्या है कि हमारे पास अब डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। ठीक है, तो उनको हम जब भी मुंह में डालते हैं, निकालते हैं बाहर, तो रीडिंग ऑटोमेटिकली आती है, उसके वो छोटा स्क्रीन होता है उसके ऊपर उसकी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको पहले हमें वॉश करना होता है, बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले भी और इस्तेमाल करने के बाद भी हमें उसको बिल्कुल एंटीसेप्टिक से वॉश करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही लोग थर्मोमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे घर में कोई और भी होगा, जब भी वो बीमार हो गया कुछ, उसको भी वो यूज़ करना है। तो हो सकता है हमें कुछ डिजीज़ हो या कुछ, तो उसको भी फिर वो ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम थर्मोमीटर को वॉश करें बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़। तो इसके साथ साथ दूसरा जो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ये कि हमें बिल्कुल इसको एहतियात से उठाना पड़ता है।
मतलब इसको जब हम उठाते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि ये ग्लास का होता है, हमें इसको थोड़ा जर्क भी देना पड़ता है कि हम वहाँ पे कुछ अगर टेबल या कुर्सी वगैरह होगी तो हम इसको ऐसे जर्क करेंगे, हो सकता है ये टूट भी जाए। ठीक है, तो एक और इसका प्रिकॉशन ये है कि हमें इसको होल्ड करना होता है हॉरिजेंटली, मतलब बिल्कुल पैरेलल टू फ्लोर, इस तरह हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और मतलब जब हमें टेम्परेचर देखना होता है तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो लेवल है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया है। और एक और इसमें ये प्रिकॉशन है कि कभी भी हमें बल्ब जो होता है उसको टच नहीं करना चाहिए। जब हम रीडिंग देखते हैं तो हमें बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर साइज़ में छोटा होता है, लेकिन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जो होता है वो साइज़ में बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है। और उसकी जो रेंज होती है तो वो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, क्योंकि हमें कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखना होता है या बहुत कम देखना होता है तो तब हम ये लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसको मेल्टिंग आइस में डालते हैं। तो वहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है उस टाइम वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम उस लेवल को तब बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब हमें इसका टेम्परेचर, जब हमने इसको मेल्टिंग आइस में डाला तो वो जो लोअर पॉइंट था इसका, तो उसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो वहाँ पे जो मर्करी लेवल है स्टेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हमें थर्मोमीटर उसको हम बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर आता है, तो वो हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है और जो हमारे पास जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ से रोज़ हमें टेम्परेचर की जानकारी हासिल होती है, तो वो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। ठीक है, तो वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं। वो मेजर करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर जो दिन का होता है, वो ये इस्तेमाल करते हैं तब।